खबर पक्की है, बिहार में वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई शुरू हो गई है। इस मसले पर सड़क से लेकर अदालत तक सियासी संग्राम है। कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों ने वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया पर फौरन रोक लगाने की मांग की है और दूसरी तरफ वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर करके कहा है कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वोट देने का हक मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर बिहार में विपक्षी दलों के तीखे प्रदर्शन और चुनाव आयोग के सख्त रुख ने माहौल को और गर्मा दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ चुका है, सुनवाई शुरू हो गई है, ये जानकारी सामने आई है। सोमवार को याचिका अदालत के सामने पहुंची थी और अदालत ने आज 10 जुलाई दिन गुरुवार तय किया था इस मामले में सुनवाई के लिए। तो बिहार में वोटिंग लिस्ट के सत्यापन का मामला जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट में है, चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसी के खिलाफ बिहार के राजनीतिक दल, इसके अलावा एडीआर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, अलग अलग याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई हैं और वो सीधे सीधे इस वोटर लिस्ट में जो रिवीजन का फैसला चुनाव आयोग का है उस पर फिलहाल रोक की मांग कर रही हैं। ज्यादातर याचिकाओं में आधार ये बनाया गया है कि इतने कम समय में, क्योंकि महज 3 महीने बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इतने कम समय में ये प्रक्रिया सही तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी और नागरिकों का जो वोट देने का अधिकार है वो प्रभावित होगा, इसीलिए फिलहाल इसे रोका जाए। अदालत की तरफ से इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा गया था। चुनाव आयोग का जवाब आज अदालत में क्या सामने आएगा, इस पर भी हमारी नजर है। अदालत का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है ये भी देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के अंदर ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन किया गया था वो 2003 में जब किया गया था तब ये पूरी प्रक्रिया 31 दिन के भीतर मुकम्मल कर ली गई थी। ऐसे में यकीनन ये एक बड़ा तर्क होगा जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार में जो कुल वोटर्स की संख्या है वो करीब 7 करोड़ 96 लाख है और उसमें से करीब 50% के आसपास जो फॉर्म्स हैं वो अब तक आ चुके हैं। 25 जुलाई तक समय सीमा है, तो यकीनन ये आंकड़ा जो है वो भी चुनाव आयोग की तरफ से अपनी एक दलील के तौर पर अदालत के सामने रखा जाएगा, क्योंकि मुख्य तौर पर तो यही आधार विरोध का जो याचिकाएं लगी हैं उनमें किया जा रहा है कि कम समय है, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, ये तो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो अब देखना ये होगा कि 2 जजों की बेंच इस मामले में जब सुनवाई करेगी तो फिर किस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें सामने आएंगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा अंकित से जानते हैं, अंकित सुनवाई शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल, सुनवाई शुरू हो गई, मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और सबसे पहले चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि इस मामले में जितनी याचिकाएं दायर हुई हैं सबकी कॉपी नहीं मिली है, क्योंकि जब मामले की पिछली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाकर्ताओं से कहा था कि आप चुनाव आयोग को अपनी याचिका की जो है कॉपी दे दीजिए, जिससे कि जब अगली सुनवाई हो तो चुनाव आयोग का पक्ष सामने आ सके। लेकिन चुनाव आयोग के वकील ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि इस मामले में जितनी भी याचिकाएं दायर हुई हैं उन सबकी कॉपी नहीं मिली है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास में अधूरी जानकारी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से मांग क्या क्या की गई है। और रुमाना यह भी बताना जरूरी है कि ऐसा चुनाव आयोग क्यों कह रहा है। उसकी वजह यह है कि जब पिछली सुनवाई हुई थी उसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में आधा दर्जन के आसपास याचिकाएं पहुंच चुकी हैं और इसी वजह से चुनाव आयोग का यह तर्क कि जब हमको पता ही नहीं है कि आखिर मांगा क्या जा रहा है तो हम अपना जवाब कैसे देंगे। इस सबके बीच में जो वकील जो है याचिकाकर्ता के वकील हैं गोपाल शंकर नारायण, वरिष्ठ वकील हैं, उनका यह कहना है कि कानून में वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रावधान तो जरूर है, वो संक्षिप्त भी हो सकता है और पूरी लिस्ट को नए सिरे से भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी वो उसमें क्या फैसला लेना है वो तर्कसंगत होना चाहिए। और अब क्या कहा जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि इन्होंने नया शब्द निकाला है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। ये कहते हैं कि 2003 में भी यही किया गया था, लेकिन तब वोटरों की संख्या कम थी। अब 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और अगर हम आधिकारिक आंकड़े की बात करें तो 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं और इस हिसाब से पूरी प्रक्रिया को तेज गति से किया जा रहा है। यानी कि अब जो है यह बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए चुनाव आयोग कह रहा है कि 2002-03 में भी किया था उस दौरान, लेकिन जो मतदाता थे वो थे 4 करोड़ 96 लाख, लेकिन आज की तारीख में कितने हैं, 7 करोड़ 90 लाख। और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम इसको तेजी से काम को कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, इन तमाम चीजों पर बहस शुरू हो चुकी है। जी, ऐसे में अभी
जो तर्क है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के वकील की तरफ से ही रखे जा रहे हैं, वही अपनी बात रख रहे हैं। अभी का अपडेट क्या है? जी नहीं, अभी जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की है, उनके वकील ये बोल रहे हैं। और अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, आधार और वोटर आईडी कार्ड को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा, पूरी प्रक्रिया मनमाने तरीके से चल रही है। तो वो ये बता रहे हैं कि देखिए 11 दस्तावेजों की सूची जो दी गई है उसमें आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उसमें राशन कार्ड नहीं है, और इस प्रक्रिया को मनमाना प्रक्रिया बता रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग इससे पहले जब हमने उनसे बातचीत की, चुनाव आयोग का पक्ष जाना है, तो उनका यह कहना है कि आधार सिर्फ एक पहचान पत्र है, उससे आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं होती। और देश का संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि मतदाता वही हो सकता है जो कि देश का नागरिक हो। तो ऐसे में आधार को स्वीकार नहीं किया जा रहा। लेकिन जो वकील है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, वो यही बता रहे हैं कि आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से इस प्रक्रिया को मनमाना शब्द का इस्तेमाल किया है, मनमाना प्रक्रिया बता रहे हैं। जी, तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में रिवीजन का जो फैसला सामने लेकर आया है, उसके विरोध में अभी तक जो वकील की तरफ से तर्क रखे जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे हैं, उसमें एक तो ये कहा गया है कि साहब वोटर्स की संख्या 2002-03 के मुकाबले अब बिहार में बढ़ चुकी है, और ऐसे में जितना कम समय दिया गया है उसमें यह पूरी प्रक्रिया मुकम्मल करना मुमकिन नहीं होगा, उसका हवाला दिया गया है। और दूसरा तर्क यहां पर जो दिया जा रहा है वो इन 11 दस्तावेजों को लेकर दिया जा रहा है, जिनमें ना आधार को माना गया है और ना ही राशन कार्ड को माना गया है। 11 दस्तावेज में अगर आधार है तो वो आपके किसी काम का नहीं है खुद को वोटर प्रूफ करने के लिए, और साथ ही साथ अगर राशन कार्ड है तो वो भी आपके किसी काम का नहीं है खुद को वोटर प्रूफ करने के लिए। इसी को लेकर फिलहाल दलीलें याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी जा रही हैं। मुझे बताइए अंकित, कुल कितनी याचिकाएं अभी तक पहुंची हैं विरोध में चुनाव आयोग के इस फैसले के, और क्या तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील अलग अलग अभी अपनी दलीलें रखेंगे? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी, फिलहाल अभी जो याचिकाएं जो यहाँ पर पहुंची है, जैसे हमको जानकारी मिली है कि करीबन 1 दर्जन याचिकाएं पहुंची हैं, जिसमें से 1-2 याचिकाएं ऐसी हैं जो एक तरीके से चुनाव आयोग के समर्थन में या कि उनकी प्रक्रिया का समर्थन कर रही हैं। बाकी उसके अलावा जो तमाम याचिकाएं हैं वो विरोध कर रही हैं। और ये याचिकाएं जैसा आपने जिक्र किया था, मनोज झा की है, आरजेडी के जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा की है, एडीआर की है, उसके अलावा कांग्रेस और उसके जो तमाम जो सहयोगी दल हैं जो इंडिया गठबंधन के का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से एक याचिका दायर हुई है। उसके अलावा एक वकील अश्विनी उपाध्याय है जो कि जनहित याचिकाएं दायर करते रहते हैं, उन्होंने चुनाव आयोग के समर्थन में याचिका दायर की है। इसी तरीके से और भी जो कुछ लोगों ने चुनाव आयोग के जो इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। तो लगातार याचिकाओं को दायर करने का सिलसिला जारी है। और अब जो है जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, हमारे सहयोगी निपुण सहगल कोर्ट रूम में मौजूद हैं और उनके हवाले से तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। तो अभी जो निपुण ने यही जो जानकारी दी है कि अभी चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है उसको मनमाना तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन नुमाना, क्योंकि हम जो चुनाव आयोग से भी पिछले जो है 10-15 दिनों से जब से ये विवाद शुरू हुआ लगातार बातचीत कर रहे हैं, और चुनाव आयोग का जो सबसे बड़ा तर्क वो यही है कि हम जो भी ये कार्रवाई कर रहे हैं ये संविधान के मुताबिक कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि जो प्रक्रिया है, मतदाता देश का मतदाता वही व्यक्ति हो सकता है जो देश का नागरिक हो, और अगर कोई व्यक्ति देश का नागरिक ही नहीं है तो फिर हम उसको मतदाता कैसे कर सकते हैं? अगर पहले कोई त्रुटियां हुई थी तो यहां पर उसका सत्यापन करना जरूरी है, उसको जो दूर करना जरूरी है। लेकिन नुमाना, हम लोग पिछले कई दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे जब असदुद्दीन ओवैसी गए थे या फिर जो ऑपोजिशन पार्टीज का जो डेलीगेशन गया था, तब भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उनका क्या तर्क है? कल जब मैं बिहार में था, पटना में था, तब भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत नेता क्या कह रहे थे? उनका यह कहना है कि प्रक्रिया जो 2002-03 में हुई थी, उस दौरान क्या हुआ था, जो विधानसभा चुनाव होने थे 2005 में, उससे करीबन 3 साल पहले प्रक्रिया हुई थी। इस बार क्या हो रहा है? 3 महीने पहले ये प्रक्रिया हो रही है। तो फिर आखिर इसको जो है जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? क्योंकि प्रक्रिया में सही कह रहे हैं। और देखिए अभी ये जो तर्क दिया जा रहा है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि चुनाव आयोग का आदेश मनमाना, जिसके जवाब में जैसा कि आपने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जो वोटर है उसका सत्यापन करना यही तो चुनाव आयोग का काम है, फर्जी वोटर ना हो, उनकी छटाई हो, इसी अपनी भूमिका को चुनाव आयोग निभा रहा है। तो इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल जो चुनाव आयोग पर दागा जा रहा
है विरोधी दलों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो तो ये कि आखिरकार ऐसे में गलत वोटर्स को लेकर सूचना और जानकारी किसने चुनाव आयोग को पहुंचाई, जो चुनाव आयोग इतनी आनन फानन में इस पूरी कार्रवाई को, प्रक्रिया को अंजाम देना चाह रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। चुनाव आयोग पर बड़ा हमला तेजस्वी यादव की तरफ से बोला गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है बीजेपी एक पार्टी के सेल के तौर पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग को काहे का अहंकार, ये सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से पूछा जा रहा है। चुनाव आयोग सामने आकर पारदर्शिता क्यों नहीं लेकर आता और पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से क्यों नहीं बताता, ये तेजस्वी यादव की तरफ से सवाल दागा गया है। और ये वो सवाल है जो लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से दागे गए हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया है कि पूरी पारदर्शिता बरती गई है, कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। कंफ्यूजन फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं और फिलहाल ये लड़ाई जो है वो देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने पहुंच चुकी है, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। फिलहाल आपको बता दें अभी जो तर्क दिए जा रहे हैं, सीधे अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे अंकित से क्या अपडेट मिल रहा है। अंकित, रोमाना, अभी भी जो है वो प्रक्रिया जारी है और जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो दलील क्या दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2003 के जो आप वोटर लिस्ट का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने क्या कहा कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें जो 4,96,00,000 लोगों के नाम थे, अगर जो है उनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, वो या तो वो खुद या उनके परिवार का कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि हाँ मेरे जो है माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, या वो खुद व्यक्ति कहता है कि हाँ मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, तो उसको जो दस्तावेज नहीं देने होंगे, उसका सत्यापन ऐसे ही हो जाएगा। तो अब वकील क्या कह रहे हैं? वकील ये कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये है कि जिन लोगों का नाम 4,96,00,000 लोगों की बात हो रही है, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उनको जो है यहां पर नागरिकता की प्रक्रिया से उनको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। ये बात विपक्ष भी कह रहा है और उनका ये भी कहना है कि अगर ये संक्षिप्त की बजाय सघन पुनरीक्षण कर रहे हैं तो नियमों के मुताबिक आपको घर घर जाना होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यानी कि जो बीएलओ हैं वो बीएलओ घर घर तक नहीं जा रहे हैं, ये दलील दी जा रही है। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग के आदेश के विरोध में जो याचिकाएं पहुंची हैं, याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो लगातार उन खामियों का जिक्र कर रहे हैं जिसके आधार पर वो अदालत से चुनाव आयोग के इस आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे।